हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा लेक्चर है फ्लो ऑफ द इवेंट्स, यानी कि जो खलीफा मूवमेंट हुआ, जो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ इंडिया के अंदर, उसका फ्लो ऑफ इवेंट कैसा था। तो इस डायग्राम को जो है हमें नीचे से देखना है। तो इसमें डायग्राम में जो फर्स्ट है वो है ब्रिटिश नोशंस ऑफ इनविंसिबिलिटी, यानी कि क्या, इसका मतलब है अभेद्यता की ब्रिटिश अवधारणाएं। यानी कि ब्रिटिश समझते थे कि वो अभेद्य थे, यानी कि उन्हें कोई भेद नहीं कर सकता, यानी कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये ब्रिटिश की धारणाएं थी। उसमें जो है इसके दो कारण थे। पहला कारण यह है कि राज इज गुड फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए जो है वो ब्रिटिश राज जो है वो अच्छा है, राज इज गुड फॉर इंडिया। सेकंड जो है वो है राज इज इनविंसिबिलिटी, यानी कि राज को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट की ओर, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण क्या थे। इसके लिए प्रमुख तीन कारण थे। एक था पंजाब मैसेकर, एक था खिलाफत रॉन्ग्स और एक था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज। पंजाब मैसेकर के बारे में हम जानते हैं कि जालियनवाला बाग में जो है, जालियनवाला बाग में क्या इंसिडेंट हुआ और वहां कैसे लोग शहीद हो गए, हमारे भारतीय लोग कैसे शहीद हो गए। तो ये जो आग थी ये लोगों के अंदर बहुत उबल रही थी। दूसरी जो थी वो थी खिलाफत रॉन्ग्स, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त जो है एलाइड फोर्सेस ने जो गलत किया, जो खिलाफत जो है कैलिफेट को जो है वो डिवाइड कर दिया, ऑटोमन एम्पायर को जो है उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी वजह से जो है ये खिलाफत रॉन्ग की वजह से ये एक प्रमुख रीजन है। और तीसरा जो रीजन है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, यानी कि स्वराज की एस्टैब्लिशमेंट की भावना थी। तो इसके वजह से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। तो ये कारणों की वजह से जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेज था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर होने से पहले हम देख सकते हैं कि हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो है मेन हथियार क्या थे गांधी जी के। पहला जो हथियार था वो था नॉन वायलेंस, यानी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा था कोर्ट अरेस्ट, यानी कि अपनी गिरफ्तारियां दो। तीसरा था सत्याग्रह, जो गांधी जी का प्रमुख हथियार था। नेक्स्ट था जो है वो यूनिटी क्योंकि खिलाफत रॉन्ग्स की वजह से जो है वो मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। तो अब यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ गई थी। स्वदेशी तरीके से, यानी कि ब्रिटिश गुड्स को जो है रिप्लेस करके उसकी होली जलाई गई और उसकी जगह खादी यूज किया गया और चक्रा जो है चक्रा से खादी बना दिया गया। तो ये चक्रा जो है वो नेशनल मूवमेंट का एक मेन सिंबल बन गया। एंटी अनटचेबिलिटी वॉज। और नेक्स्ट है टेम्परेंस, यानी कि अति खतरनाक, यानी कि कोई भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो थे ये प्रमुख पॉइंट्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, यानी कि असहयोग आंदोलन के। अब जो नेक्स्ट था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के हथियार को और तेज कर दिया गया, यानी कि और प्रमुख हथियार यूज किए गए। नॉन वायलेंस तो कंटिन्यू रहा क्योंकि वो गांधी जी का प्रमुख हथियार था। उसके बाद था वो डिमांड स्वराज, यानी कि स्वराज की मांग की जाए। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि कर की जो है कर हम नहीं भरेंगे, कर का भुगतान हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो है रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट, यानी कि जितने जितने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट है उस पद से लोगों ने रिजाइन देना चालू कर दिया।
और एक था कि ब्रेक सिविल लॉज, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के सिविल लॉज है उसको फॉलो नहीं किया जाए, उसे तोड़ा जाए। तो ये था फ्लो ऑफ इवेंट्स कि खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे जुड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।